नमस्कार, मैं गीता इंदौर से। आज मैं मैदे की मठरी बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें जो जो चीज़ें ऐड करती जाऊँगी और आप देखते जाइए। अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए ज़रूर प्लीज़। और अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब ये मैदा ले रखा है और इसमें मैं डालूँगी ये मेथी। ये मेथी कसूरी मेथी जैसी ही होती है, इसको मैंने घर में ही सुखा लेती हूँ ऐसे, जब सीजन में मेथी आती है, और हम इसको रख लेते हैं ऐसे। तो इसको ये मेथी का थोड़ा सा लिए मैंने 10-15 ये तोड़ के रखे थे हमने, तो इसको हमने 1 चम्मच के करीब मेथी इसका बूरा बना दिया हमने ऐसे। और ये जो पत्तों का हुआ ये हमने इसमें डाल दिया। मठरी बनाने जा रही हूँ मैं उसी में मैंने 1 चम्मच के करीब मेथी का पाउडर बना के डाल दिया है इसमें। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक आधे किलो के हिसाब से मैं नमक ले रही हूँ। ये आधा चम्मच के करीब, मसाले दाने में जो चम्मच रहता है उसी से मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच। इसमें मैंने ये 2 चम्मच मैंने सूजी लिया है, तो मैं इसमें छोटे 2 चम्मच के हिसाब से मैं सूजी डाल रही हूँ। और इसमें डालूँगी अजवाइन। आप वो भी डाल सकते हो, अजवाइन भी डाल सकते हो और चिरौंजी के दाने भी डाल सकते हो। तो मैं ये थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ छोटे चम्मच के हिसाब से। ये हमने तैयार कर लिया मठरी बनाने के लिए। मैदा में हमने 1 चम्मच के करीब मेथी का पाउडर बना के डाला, 2 चम्मच सूजी डाला और आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाला और आधे चम्मच के करीब अजवाइन डाला। अब इसमें हम मोयन के लिए तेल डालेंगे। तो ये हमने तेल लिया है, तेल है छोटी करछी है, बहुत छोटी करछी, इसमें 2 चम्मच के करीब तेल आता है। तो ये जो मेथी डाली हमने, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू, टेस्टी मठरियाँ बनती है, खुशबू आती थी। छोटा चम्मच है, इससे कम से कम 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल है, 2 फुल चम्मच, मतलब छोटे है ये करछी, बहुत बड़ी नहीं है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब मिक्स करना हमें इसको। कम से कम 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको दोनों हाथों से अच्छे से, जितना हम इसको मसलेंगे, जो मोयन के लिए मैंने इसमें ऑयल डाला था रिफाइंड ऑयल, उसको इतने अच्छे से मिक्स करना है खूब। जितना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही हमारी जो मठरी हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी। आजकल लॉकडाउन में पता ही आपको, नाश्ता वगैरह तो मार्केट से ज़्यादा ला ही नहीं पा रहे हम लोग, तो घर में ही हम ऐसे बनाएंगे। तो घर की चीज़ें तो ऐसे भी हमेशा ही अच्छी लगती है। इसको आप दोनों हाथों से खूब मसलिए अच्छे से कम 2 मिनट तक, बताया था मैंने आपको, ऐसे मसलिए खूब अच्छे से। ये हमारा मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके बाद इसको पानी डाल के गूँथेंगे। धीरे धीरे डालिए पानी, एकदम से नहीं डालना हमको पानी, और बहुत टाइट भी नहीं रखना और सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं रखना ज़्यादा, मतलब नॉर्मल सा रखना है, जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त रखना है। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल डाल के हम इसको भूनेंगे। आप चाहे तो थोड़ा दूध भी डाल सकते हो, दूध से भी बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन ये अभी हम इससे बना रहे थे, इसको कम से कम 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होती। अगर हम दूध डालते हैं तो थोड़ा उसका रहता है, 20-25 दिन तक चलते हैं। इस तरह से हमारा ये आटा तैयार हो रहा है, ये देख लीजिए। बहुत टाइट भी नहीं, बहुत अधिक भी, और गीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आटा ऐसे हो रखा है, ज़्यादा गीला बिल्कुल नहीं करना। रोटी जिससे बनाते हैं हम आटे से, उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इस आटे को मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक वैसे तो मैं डायरेक्ट अब मठरी बना सकती हूँ इस आटे से, लेकिन अभी मैं इसको रख रही हूँ। और मैं आपको बताऊँगी गेहूँ के आटे से भी हम मठरी बनाएंगे। तो ये मैदे के आटे की है, इसको हम 5 मिनट के लिए रख लेते हैं, जब तक मैं गेहूँ के आटे की मठरी बताऊँगी आपको। कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को मैदा खाना ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो गेहूँ के आटे की मठरी घर में हम बना सकते हैं आराम से। तो ये हमने लिया है आधा किलो करीब गेहूँ का आटा लिया।
ये गेहूं का आटा लिया हमने आधा किलो। इसको तब तक हम ढक लेते हैं मैदे को। इसमें भी सेम हम वही करेंगे। नमक डाला हमने, आधा चम्मच के करीब नमक डाला इसमें। अगर ये हमारी इच्छा हो हम सूजी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, तो मैं डाल रही हूँ इसमें 2 छोटे चम्मच के करीब सूजी डाल रही हूँ। और इसमें अजवाइन आप थोड़ी सी डाल दीजिए, अजवाइन भी सेम वैसी बनानी है हमें बस। अब इसमें मैं डाल लूँगी अब रिफाइंड ऑयल। ये 2 चम्मच डाल दिए मैंने। ये बहुत छोटी करछी, आप ऐसे में सोचिए बहुत बड़ी है, 2 चम्मच के करीब आता है इसमें बस। 4 छोटी चम्मच मतलब हमने इसमें रिफाइंड डाला, बहुत अधिक नहीं है। ये दिख रहा होगा भले ही आपको। अब इसको भी हमें वैसे ही खूब मिक्स करना है, दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कीजिए इसको 2 मिनट तक के लिए। इस तरह से आप इसको खूब मस लिए अच्छे से। जो इसमें मोयन डाला है उससे क्या होगा, आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और जो मटरी हमारी रहेगी वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। जो मुंह में डालते ही घुल जानी चाहिए, मतलब इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। जितना हम आटे को इस टाइप से मसलेंगे उतना ही हमारी मटरियाँ स्वादिष्ट और सॉफ्ट रहेंगी, बहुत ही मुलायम। ये आटा हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे पानी डाल डाल के गूँथेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना, आपको ध्यान रहिए, इस बात का रखना है आपको। इसको भी हमें अच्छे से मसलना है बाद में। ये मटरियाँ मतलब बहुत ही अच्छी रहती है, बिल्कुल चपाती जैसी फ़ायदा करती है मटरियाँ। पेट भी अच्छा बढ़ता है इससे। ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है अच्छे से। बहुत टाइट भी नहीं है देखिए, और सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। इसको अच्छे से मसला था हमने, बस इसको अब हम रख लेंगे। और इसके पहले जो हमने मैदे की जो बनाई थी मट्ठी के लिए आटा तैयार किया था, पहले हम उसको बना लेते हैं। ये पहले हम ये आटे वाले को रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हमें मैदे वाली मट्ठी तैयार करते हैं। और जब तक हम मटरी तैयार करेंगे तब तक हम गैस भी ऑन कर लेते हैं। तब तक हमारा ये तेल है जो मटरी सेकने के लिए, इसमें तलेंगे हम मटरी को, तब तक गरम हो जाएगा हमारा तेल। इसके इस टाइप के हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। ये लोइयाँ बना दी हमने। अब हम इनको, हम चाहे तो इसको ऐसे बस बिल्कुल ये बनाई हमने लोई। अगर हम चाहे तो बस हाथ से ऐसे दबा सकते, ये दबा दी हमने। और छोटी छोटी, बहुत मोटी भी नहीं बनानी हमको, ये दबा दी हमने हाथों से। थोड़ा थोड़ा ऐसे लोइयाँ बना के और हाथ से दबा दीजिए। इस तरह से बस आपको तैयार करनी है सारी मटरियाँ। और अगर आपको लगता है कि आप बेलन से भी कोई मटरी बनाना चाहते हैं तो बेलन से हम जिस तरह से पराठा तैयार करते, बस कितनी भी हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने इसको फोल्ड किया पराठे जैसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना आप बहुत ही बिल्कुल इतनी अच्छी मटरी पाएंगे ऐसे करके। फोल्ड जितने फोल्ड करेंगे, आपके पास टाइम हो तो आप ऐसे फोल्ड कर सकते, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे करिए। और हाथ से भी आप ऐसे ही बनाएंगे, ये भी बहुत ही टेस्टी मटरी बनती है। बस ये बात का हमें ध्यान रखना है, जैसे हमारी मटरियाँ तैयार हो गई हम उसको इस तरह से चम्मच, ये फॉर्क है, इससे कर सकते हैं, या फिर हम चाकू से इसमें छेद करने। बहुत ज़रूरी है, हमारी जो मटरी है वो फूलनी नहीं चाहिए। अगर वो फूल गई तो फिर वो चीज़ नहीं रहती मटरी टाइप का, फिर वो पूड़ी टाइप की बन जाएगी।
तो इसमें छेद करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से इससे छेद तो अवश्य करना है आपको इसमें। और जब आप ये मटरी खाएंगे ना तो फिर आप बोलेंगे वाह क्या मटरी है। ये हमने सब में होल कर दिए। अब हम देखते हैं कि हमारा तेल गरम हो गया। एकदम तेज आंच में हमने इसको रखा था। हमारा तेल अच्छे से गरम होना चाहिए और जैसे ही हम मटरी डालेंगे तो उसके बाद हमको इसको मीडियम में कर देना है, क्योंकि मटरी थोड़ी सी मोटी रहती है अंदर से, तो सीखना चाहिए आटा कच्चा। तो तेज आंच में नहीं सेकना, हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसको हमने मीडियम आंच में कर दिया, ज़्यादा तेज भी नहीं, बिल्कुल मध्यम आंच में रखा है। ये सारी मटरियाँ हम डाल देंगे इसमें। अच्छी सी जगह मिलनी चाहिए। 5-6-7 मटरियाँ डाली हमने एक साथ। और जब तक हमारी ये मटरियाँ सीखती है, धीमी आंच में रखा हमने इसको, तेज भी नहीं। तब तक हम आटे वाली मटरी भी तैयार कर देते हैं। इसको हिलाते रहिए, थोड़ा सा तेज नहीं रखना है, प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। ये हमारी मटरियाँ धीमी आंच पे सीख रही है, तब तक हम दूसरी मटरियाँ तैयार करते हैं। तो ये हम आटे वाले को ले रहे हैं। आटे के लिए भी हमने छोटी छोटी सी लोइयाँ लेनी है ऐसे ही, और इन्हें भी बिल्कुल सेम वैसे ही हमें छोटी छोटी बना के। और अगर हम आटे वाली की मटरियाँ बनाते हो, अगर पराठे टाइप के बनाओगे तो और टेस्टी लगेंगी। मटरियों को भी हम उस टाइप से भी बना सकते हो जिस तरह से मैंने कहा था कि हम ये पराठे टाइप के बनाएंगे। जितनी परतें होंगी, इसकी जो तह बनाते हैं हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो जितनी रहेंगी उतनी अच्छी लगेंगी, एकदम कुरकुरी सी खाने में। ये देखिए, क्योंकि मटरी में टाइम लगता है सीखने में, तब तक हम आराम से इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से हम पराठे भी, जितनी तह पराठों में हम डालते हैं उतने पराठे भी हमारे लच्छेदार बनते हैं। और अगर आप हाथ से दबा के बनाना चाहते हैं, आपको बहुत जल्दी हो रही है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इस तरह से बस सीधे डायरेक्ट हाथ से दबाई मटरी और ऐसे छेद कर दिया आपने सारी मटरियों में। ये आटे वाले भी बहुत ही अच्छी लगती है। बीच बीच में आप ये जो मटरियाँ हमने चूल्हे में रखी हुई है गैस के ऊपर, उनको भी हिलाते रहिए। बस आप इनको भी इसी तरह से तैयार कर दीजिए। सारी मटरियाँ हाथ से दबाई और ऐसे कर लीजिए। सब में छेद होने चाहिए, दोनों तरफ करने आपको इसमें होल। ये हमने आटे वाली मटरियाँ भी तैयार कर ली है इसी तरह से। देखिए, ये जो हमारी गैस पे रखी हुई मटरियाँ ये सारी सीख चुकी है अच्छे से। देखिए, इसमें अगर हम छेद नहीं करते तो पूरे इसमें बुलबुले से आ जाते, ऊपर बबल्स आ जाते। तो ये छेद करने से क्या होता है कि अंदर तक भी सीखती है, और इसमें जो ऊपर बबल्स टाइप के बने थे वो नहीं बनेंगे। तो आप इसी तरह से इसको सारी मटरियों को आप निकाल दीजिए। ये मैदे वाली है हमारी मटरियाँ। अब हम इसमें आटे वाली मटरियाँ डालेंगे। बहुत तेज आंच में नहीं सेकी हमने मटरियाँ, इसलिए वो अंदर तक पकी होगी। अगर हम तेज आंच में सेकेंगे तो हमारी मटरियाँ जो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये हमारी आटे वाली है। इनको भी बिल्कुल हिलाते रहिए ना, हिलाना जरूरी है, धीरे धीरे हिलाते रहिए जिससे कि इनमें बबल्स नहीं आए ऊपर। ये बहुत ही अच्छी लगती है। बिस्किट वगैरह तो इतने फ़ायदा नहीं करता पेट के लिए, तो ये आप जब भी शाम को या सुबह चाय के साथ ये मटरी का मज़ा लीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और लॉकडाउन में हम लोग आजकल फ्री रहते तो भूख भी बहुत लगती है सबको। तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी मटरियाँ आप जरूर घर में बनाइए। ये भी धीमी आंच में हम बनाते जाएंगे, और जब तक हमारी ये मटरियाँ सीखती है। अभी मैं आपको पूरी मटरी नहीं बना के दिखा रही हूँ, बस आपको एक सैंपल बना के दिखा रही हूँ किस तरह से हमें तैयार करनी है मटरियों को। तो हम इसमें जो हमने मटरी बनाई थी अभी मैदे, इसके ऊपर भी हम जो
इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा नमक मैंने कम डाला हुआ, आपने देखा होगा उस समय मैंने नमक कम डाला था, तो इसमें नमक इसलिए कम डाला था मैंने। अब मैं बताती हूँ आपको। इसके ऊपर हम डालेंगे काला नमक, अंदाजे से डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ऐसे हाथ से बुरक लीजिए ऊपर से काला नमक। और ये ऊपर से काली मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमको हिसाब से डालना है। और आप थोड़ा सा ऊपर नीचे इनको कर दीजिए इस तरह से। इससे इतना स्वाद बढ़ जाता है मटरियों का 10 गुना, बहुत ही ज़्यादा। जो मटरी का नॉर्मल टेस्ट होता है उससे भी बिल्कुल बहुत ही अलग हो जाता है इससे। ये काला नमक, काली मिर्च डाली हमने ऊपर से बुरक के, इससे मटरियों का जो स्वाद है बहुत ही 10 गुना बढ़ जाता है। अभी हमारे आटे वाली मटरियाँ तैयार हो जाए, धीमी आंच में हमें सीखनी है इसको, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मटरी सेकने में। आटे वाली मटरी बिल्कुल अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी सीख गई है। जब आप देखेंगे ना कि मैदे की मटरी तो सालों से लोग खाते हैं, लेकिन जो आटे की मटरी है ना उसका मज़ा आप पहली बार लेंगे, इतना अच्छी लगती है आटे की मटरी। ये हमारे आटे वाली मटरी बिल्कुल तैयार हो गई। इसके ऊपर भी हमें वही काली मिर्च डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी बुरक दीजिए आप इसके ऊपर, और काला नमक। ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप बनाते हो तो उसको एक बड़े से बर्तन में आप बनाइए मिक्स करने के लिए। और आटे वाले मटरी के ऊपर हम पुदीना डालते हैं ना तो वो बहुत ही टेस्टी, क्योंकि हमने मैदे के ऊपर तो हमने मेथी डाली थी ना, जब गूथा था हमने मैदे का आटा, तो तब हमने उसके साथ मेथी डाली थी, तो उसका टेस्ट अब पुदीने से नहीं बढ़ेगा। तो इसमें हम पुदीना डालेंगे आटे वाली। आपकी इच्छा हो, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, सिर्फ जैसे मटरी हमने बनाई सिंपल वैसे भी बना सकते हो। ये ऊपर से आपने दोनों साइड कर लीजिए बड़े बर्तन में, इस टाइप से आपने ये आटे वाली, आप देखेंगे को विश्वास नहीं होगा, ये आटे की मटरी इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आज के बाद आप मैदे की मटरी तो खाना ही भूल जाएंगे। इस तरह से देखिए, एकदम सॉफ्ट रहती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो आप ज़रूर इस टाइप से आप भी घर में चाय के साथ सुबह सुबह नाश्ते में आप लीजिए, बहुत ही अच्छी लगेंगी। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी मटरी अच्छी बनी कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर बताइए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। और आपको अगर कोई चीज़ आपको डिश मुझसे बनवानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी मेरे से बनवानी है। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।